एक टॉपिक जो मेरे भी दिमाग में एज अ बिगनर खटकता था, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फाइबर। मैंने तीनों सोर्स बताया ना, बनाना, पीनट बटर, ब्राउन ब्रेड। तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, आपको पता लगेगा। वर्कआउट एक अच्छी मील लोगे, उससे होगा क्या कि आपकी मसल्स की रिकवरी होगी। एटलीस्ट 15 से 20 मिनट पहले आप 2 से 3 बनाना खा सकते हो, आप 1.5 एटलीस्ट खा सकते हो। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, क्या हाल चाल? होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अच्छा, हमने बहुत सी वीडियोस बहुत से टॉपिक पे बना ली है, बट एक टॉपिक जो मेरे भी दिमाग में एज अ बिगनर खटकता था, हर एक लड़का, हर एक बिगनर, उसके दिमाग में ये टॉपिक चलता ही है, ठीक है। दैट इज व्हाट टू ईट बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट। क्या होता है कि जो आपकी मील बिफोर वर्कआउट और आफ्टर वर्कआउट होती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ योर डे। आपके सारे दिन में जितनी भी आप मील्स खाते हो, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 मील होती है, ठीक है। जब भी आप अपना बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट मील अच्छी रखोगे, उससे होगा क्या, जब आप बिफोर वर्कआउट मील अपनी अच्छी रखोगे, देन आप अपने वर्कआउट को 100% परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। और जब आपने अपने वर्कआउट को 100% परफॉर्म किया, यानी कि आपने मसल टिश्यूज को 100% ब्रेक डाउन किया, जब आप आफ्टर वर्कआउट एक अच्छी मील लोगे, उससे जब आप आफ्टर वर्कआउट एक अच्छी मील लोगे, उससे होगा क्या कि आपकी मसल्स की रिकवरी होगी, ठीक है। और जब आपके मसल्स की रिकवरी होगी, देन आप मसल ग्रोथ की तरफ जाओगे। तो मेन है आपकी बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट मील, ये 2 मील सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट खा के आ सकते हैं, ठीक है। बहुत से लड़कों के दिमाग में ये क्वेश्चन चलता था कि यार मैं जिम जा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास सीधा मैं काम से आया, मेरे पास 10 मिनट है, 15 मिनट है, आधा घंटा है, 1 घंटा है, तो मैं क्या खा के जाऊं? ऐसी कौन सी चीजें जो मैं खा के जा सकता हूँ, या फिर मैं जिम से आके क्या खाऊं, ठीक है। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। आपको काफी सारे ऑप्शंस में इस वीडियो में दे दूंगा कि आप क्या क्या ट्राई कर सकते हो, क्या क्या आप मील्स खा सकते हो, ठीक है। सो वीडियो को लंबा नहीं करते, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स गो गाइस। सबसे पहले बात करते हैं उन भाइयों की जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, दे ओनली हैव अराउंड 30 to 40 मिनट्स। वो जिम से पहले आके एटलीस्ट उनके पास 30 मिनट्स होते हैं कम से कम, ठीक है। हार्डली, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं ही हूँ, अगर मैं काम से आ रहा हूँ और सीधा मैं जिम में आ रहा हूँ काम से, घर पे आके मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं क्या क्या कंज्यूम कर सकता हूँ? देखो, सिंपली आप जो सबसे इफेक्टिव एंड सबसे ज्यादा इजी सोर्स है, दैट इज बनाना। आप जिम आने से पहले एटलीस्ट 15 से 20 मिनट पहले आप 2 से 3 बनाना खा सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप पीनट बटर, ब्राउन ब्रेड कंज्यूम कर सकते हो। उससे होगा क्या कि आपको एक अच्छा कार्ब सोर्स मिल जाएगा, जो आपको वर्कआउट के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो हमारा सेकंड ऑप्शन हमारी रहेगी, दैट इज ओट मील। ओट मील एक ऐसी मील है कि जो हम बहुत इजीली बना सकते हैं, जिसको बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। आप उसको वाटर के अंदर बनाओ, चाहे आप उसको दूध के अंदर बनाओ, दोनों की दोनों बहुत इजीली और बहुत जल्दी बन जाती है, ठीक है। चाहो तो आप ओवरनाइट सोक करके भी उसको रख सकते हो फ्रिज में, बिल्कुल अच्छी आइसक्रीम की तरह बन जाती है, अगर आप अच्छे तरीके से बनाओगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए उसके ऊपर वीडियो, तो मैं अलग से बना दूंगा कि कैसे बनानी है, टेस्टी ओट्स कैसे बनाए, ठीक है। हाँ, तो आप सेकंड नंबर पे ओट्स खा सकते हो। उसके बाद सो गाइस, अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, एटलीस्ट आपके पास 1 से 1.5 घंटा है, तो आप बॉइल्ड पोटैटो विद कर्ड खा सकते हो। उससे होगा क्या कि आपको अच्छा बूस्ट मिलेगा, अच्छा पंप मिलेगा, कार्ब सोर्स आपको काफी अच्छे मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका मसल भी पंप होगा और साथ ही साथ आपको एनर्जी भी मिलेगी, ठीक है। काफी अच्छा सोर्स है। बट द थिंग इज कि अगर तो आप ओवरवेट हो, तो आपको ज्यादा बॉइल्ड पोटैटो नहीं खाने हैं। अगर आप मेरी तरह हो, दुबले पतले से, तो आप खाओ, आपको उससे काफी ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अब बात कर ली हमने उनके बारे में जिनके पास थोड़ा सा कम टाइम है। अब बात करते हैं उनकी, जो मेरा भाई जिनके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, एटलीस्ट वो 2-3 घंटे उनके पास है जिम से आने पहले, तो देखो उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने ऐसे सोर्स देखने हैं कि जो आपके किचन में इजीली अवेलेबल हो। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, जो मैंने तीनों सोर्स बताए ना, बनाना, पीनट बटर, ब्राउन ब्रेड, ओट्स, ये सारी चीजें तो आप खा सकते हो। साथ ही साथ आप एग का ऑमलेट खा सकते हो, यानी कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप आ रहे हो 3 अंडों का, 3 एग्स का आपने ऑमलेट बना लिया, साथ में राइस रख लिए, प्लेन राइस रख लिए, और साथ में आप थोड़े से फाइबर के लिए कोई भी वेजिटेबल्स रख सकते हो, लाइक ब्रोकली रख सकते हो, बर्ड, है ना, थोड़ी बहुत जितनी भी आपके घर में सब्जियां अवेलेबल है, आप उसको रख सकते हो। वो भी आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेगी, आपको फाइबर भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा, साथ ही साथ कार्ब्स भी मिल जाएगा। एंड चाहो तो आप थोड़े बहुत साथ में ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो। उससे होगा क्या कि आपकी मील थोड़ी सी कंप्लीट जैसी लगने लग जाएगी, और आपको काफी अच्छा हेल्प मिलेगी आपका ड्यूरिंग वर्कआउट, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या क्या खा सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। योगर्ट, है ना, आप ब्रेड टोस्ट खा सकते हो, मल्टीग्रेन ब्रेड टोस्ट खा सकते हो,
और आप प्रोटीन शेक पी सकते हो, आप प्रोटीन शेक जिसके अंदर आपका एक हैवी बल्किंग शेक रहेगा जो आपको हेल्प करेगा। पर द थिंग इज कि जब आप हैवी शेक पी रहे हो तो आपको एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे देने हैं अपने जिम में वर्कआउट करने से पहले, ठीक है। सो इसीलिए बोल रहा हूं कि आपके पास अगर टाइम है तो आप ये चीजों की तरफ जाओ, अदरवाइज आप अगर आपको चाहिए क्विक एनर्जी और क्विक टाइम, आपके पास नहीं है इतना टाइम, तो आप इसकी तरफ जाओ जो मैंने आपको पहले बताया, बनाना हो गया, पीनट बटर हो गया, ओट्स हो गया, ठीक है। सो गाइस आपको एक और चीज बताता हूँ, जब आप बिफोर वर्कआउट मील खा रहे हो ना, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि 3 चीजें हो, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फाइबर। सबसे पहले प्रोटीन का काम क्या हो, प्रोटीन का काम होगा टू प्राइम योर मसल्स, कार्ब्स का काम होगा आपको एनर्जी प्रोवाइड करना, और फाइबर का काम होगा आपके डाइजेशन को। सो गाइस इतने ऑप्शंस आपके लिए काफी है, आप प्री मील में ये सब खा सकते हो। चाहो तो अगर आपको नीड है तो आप प्री वर्कआउट का यूज कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड टू हैव अ प्री वर्कआउट। अब जब आपने जिम में आगे अच्छा वर्कआउट कर लिया, वर्कआउट कहाँ से, अगर आपको पता नहीं है कौन सा वर्कआउट करना है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा वर्कआउट कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, आपने वीडियो देख के अच्छा वर्कआउट कर लिया, उसके बाद मेन थिंग आ जाती है रिकवरी कैसे करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आपने वर्कआउट किया तो आपके पास एक टाइम पीरियड होता है अपने मसल्स को रिकवर करने का, दैट इज अराउंड 30 to 60 मिनट्स। हार्डली आपने 60 मिनट नहीं दिमाग में लेके चलना है, आपने 40 मिनट्स लेके चलना है कि आपको फटाफट अपने मसल्स को फ्यूल देना है, यानी कि फूड देना है, फ्यूल देना है, जिससे आपकी बॉडी रिकवर करे, ठीक है, क्योंकि डाइजेस्ट होने को भी टाइम लगेगा, ये बात ध्यान में रखना। तो जितना हो सके जल्दी यानी कि एटलीस्ट आधे घंटे के बीच में खा लो, ठीक है। तो आप खा क्या कह सकते हो वो बताता हूँ। सबसे मैंडेटरी चीज है आफ्टर वर्कआउट, दैट इज योर प्रोटीन। प्रोटीन चाहे तो आप एक सप्लीमेंट से भी ले सकते हो, बट हम बात कर रहे हैं सिर्फ फूड की। तो फूड के अंदर आप क्या क्या कंज्यूम कर सकते हो, देखो एग्स हो गए, एग्स ऐसा ऑप्शन है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने में। और आप खा सकते हो पनीर, ठीक है, फ्रेश पनीर, और आप खा सकते हो फिश, चिकन ब्रेस्ट, ये सारी चीजें होगी आपको जो प्रोटीन दे। लड़कों को ना कंफ्यूजन रहती है कि दिन में कितना प्रोटीन इंटेक हिट करना है। देखो आपको बताता हूँ, आपका सिंपल चीज है, जितना आपका बॉडी वेट है उसको इंटू कर लो, उतना आपको प्रोटीन इंटेक खाना है। बिल्कुल सिंपल चीज है, चाहो तो आप 1.5 भी खा सकते हो, बट द थिंग इज कि आपको डबल खाना है, आपको अच्छे रिजल्ट्स करने हैं। अगर आप डबल नहीं हिट कर सकते तो एटलीस्ट 1.5, ठीक है। आपको बताता हूँ कि आपको बताता हूँ कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है जो आप बिफोर वर्कआउट खा सकते हो। देखो सबसे पहले तो जो चीज मैंने आपको बता दी, प्रोटीन के अंदर हो गया आपका फिश हो गया, पनीर हो गया, चिकन ब्रेस्ट हो गए, एग्स हो गए, ये सारी चीजें आप कंज्यूम कर सकते हो एज अ प्रोटीन सोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं कार्ब्स लेना भी बिफोर वर्कआउट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्ब्स भी आपको हेल्प करेंगे आपकी एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने में, साथ ही साथ आपको रिकवरी में हेल्प करेंगे, साथ ही साथ आपको एनर्जी भी देंगे, एंड आपकी मील भी कंप्लीट होगी, ठीक है। कार्ब्स के अंदर आप ले सकते हो राइस, बनाना, टोस्ट और चपाती भी ले सकते हो। बात करते हैं फाइबर के अंदर आप ले सकते हो फ्रूट्स। बिफोर वर्कआउट बनाना और पपाया हो गया, है ना, ये चीज आपको काफी ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देंगे, बट बनाना आपको काफी अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आप कार्ब्स के अंदर स्वीट पोटैटो भी रख सकते हो, आप सिंपल पोटैटो भी रख सकते हो बॉइल्ड। सो ये चीजें आपको हेल्प करेगी आपके बिफोर वर्कआउट में, ठीक है। करते हैं कि आप वर्कआउट के बाद ऐसा कौन सा प्रोटीन शेक है जो आप बना सकते हो। इफ यू हैव अ वे प्रोटीन, आप एक बहुत अच्छा और हेल्दी शेक बना सकते हो जो आपको रिकवरी में साथ ही साथ गेनिंग में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। करना क्या है, आपको एक स्कूप वे प्रोटीन, 200 से 300 ml दूध, उसके अंदर आपको डालना है 2 बनाना डालने हैं, 1 से 2 खजूर डालने। सो गाइस बीटी होगी अपने साथ। वीडियो मैंने सारी शूट कर ली, अपने फ़ोन में शूट कर रहा था, ट्राइपॉड पे लगा था, मैंने एंड तक इंट्रो आउट्रो सब कुछ शूट कर लिया था, बट स्टोरेज फुल होगी इसके मेरे को पता ही नहीं लगा। तो अब ब्रदर के फ़ोन में वीडियो बना रहा हूँ। सो हम बात कर रहे थे कि प्रोटीन शेक आपको रिकवरी में हेल्प करेगा, ठीक है। सो मैंने जैसे आपको लास्ट क्लिप में आपने देख लिया होगा इस फोन में क्लिप, कि अगर आपके नीड है तो आप बॉडी वेट के इंटू खा सकते हो, अदरवाइज आपके पास अगर इतना आप हिट नहीं कर सकते हो तो आप 1.5 एटलीस्ट खा सकते हो। सो ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि मैंडेटरी क्या है, आपका प्रोटीन, कार्ब्स एंड फाइबर, ये तीनों चीज़ें। सो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, कि नेट पे सर्च कर लेना, बहुत ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, अपने बजट अपनी जेब के हिसाब से आप देख लेना कि आपको कौन से अफोर्डेबल चीज़ लगती है, प्रोटीन किस में ज़्यादा लगता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो मेन चीज़ है प्रोटीन आफ्टर वर्कआउट, अपनी मसल्स को रिकवर करने के लिए, ठीक है, एनर्जी को बूस्ट करने के, सिंपल है, रिकवरी के लिए प्रोटीन, एनर्जी के लिए कार्ब्स एंड अच्छी डाइजेशन के लिए फाइबर। तीनों चीज़ें बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है, और साथ ही साथ अपने आप को हाइड्रेट रखना सारे दिन में, ठीक है। सो इतनी चीज़ें बहुत है। बाकी
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर।